everyone, welcome to Magnate Brains. This is Saloni Pandey. So chapter number 6 that is globalization and social change हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे आज के इस लेक्चर से. So जो आपकी 12th सोशियोलॉजी की बुक 2 है that is social change and development in India, इसमें चैप्टर नंबर 6 that is globalization and social change दिया हुआ है जो कि हमारे इस लेक्चर के साथ में स्टार्ट हो रहा है. और दिस लेक्चर इज बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर जहां पर हम शॉर्ट में जानेंगे कि एग्जैक्टली चैप्टर जो है वो किन सारी चीजों के ऊपर बेस्ड है. आपका क्लियर है? सो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि बुक 2 दैट इज सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया को हम पढ़ने वाले हैं और इंडियन सोसाइटी में चेंजेस या डेवलपमेंट के बारे में हम जब भी बात करते हैं स्पेशली 21st सेंचुरी से, तो अगर ग्लोबलाइजेशन का रेफरेंस ना हो तो डिस्कशन थोड़ा सा जो है वो इनकम्प्लीट लगता है. यानी कि कोई भी डिस्कशन 21st सेंचुरी में सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट को लेके बिना ग्लोबलाइजेशन के रेफरेंस दिए नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं स्पेशली मेजर चेंजेस जो 21st सेंचुरी में हम देख रहे हैं वो ग्लोबलाइजेशन के बाद से ही होते हैं. जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है कि 1991 में जो है इंडियन गवर्नमेंट ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करती है, मतलब अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में थोड़े से चेंजेस लाती है और इन तीनों को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है. इसके बाद से हम मेजर चेंजेस और डेवलपमेंट जो है इंडियन सोसाइटी के अंदर देखते हैं. आप जैसे आपने चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 पढ़ा तो आपने देखा कि जब रूरल सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में चेंजेस हुए, डेवलपमेंट हुए, तो किस तरह से ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ने मेजर रोल प्ले किया. जैसे हमने रूरल सोसाइटी में देखा कि रूरल सोसाइटी में जो भी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन होता था कैसे हमने उसको ग्लोबल वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट किया. इंडस्ट्रीज में किस तरह से लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज को अडॉप्ट किया गया. इसके अलावा बहुत सारे पहले चैप्टर्स में आपने ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, हमने डिस्कस किया हुआ है. अब इसके बाद में मतलब स्कूल्स में अपने कोर्सेज में तो आपने ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा ही है प्रीवियस चैप्टर्स में, बुक 1 में, और साथ ही साथ में 11th सोशियोलॉजी जब आपने पढ़ी तब भी आपने ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा हुआ है. और कैसे ग्लोबलाइजेशन सोशल चेंजेस लेके आता है ये भी एक जनरल आइडिया आपको है. अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर नहीं पता है तो आप कैसे पढ़ पाओगे. यहां अगर पढ़ रहे हो तो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो ही जाएंगी. तो जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत बार कोर्स में, बुक्स में तो हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ते ही हैं, बट ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमारी रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है. मतलब एक बहुत ही रियल, एक बहुत ही डायनामिक टॉपिक है और इसीलिए ये जो चैप्टर है ये भी बहुत रियल और बहुत ही डायनामिक भी होने वाला है. सो आपने बहुत बार ऐसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में, बहुत बार जो है न्यूज़ चैनल्स में ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल टर्म का यूज़ देखा होगा कि जो है ग्लोबलाइजेशन हो या चाहे ग्लोबल टर्म हो वो बहुत बार न्यूज़पेपर्स में अक्सर हमको देखने को मिलता है, अक्सर हम उसके बारे में पढ़ते रहते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि टर्म सिर्फ जो है वो दिखाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, बल्कि एग्जैक्टली भी उसके ढेर सारे यूजेस हैं. जैसे यहाँ पर हम कुछ को डिस्कस करें सो लाइक गाजियाबाद ग्लोबल सिटी, ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल वर्ल्ड. अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या द बिग ग्लोबल मूवमेंट अगेंस्ट WTO, ग्लोबलाइजेशन, यूएस इंडस्ट्रीज टॉप हर्डल अगेन दिस ग्लोबलाइजेशन. ये सारी क्या है? ये सब न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट्स हैं. टाइम टू रीडिफाइन एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन. नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर, और इसके साथ में चाइना विल प्ले इट्स पार्ट इन द न्यू ग्लोबलाइजेशन. सो ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं ये जस्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम नाम की बात करेंगे. ग्लोबलाइजेशन जो टर्म है वो बहुत बार बहुत सारी जगह पर यूज होता है, उस वर्ड का, उस टर्म का मीनिंग है. जैसे हम जो इन जनरल ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग जानते हैं, सो द टर्म ग्लोबलाइजेशन जनरली इंडिकेट्स द इंटर रिलेशनशिप्स एंड इंटरलिंकिंग बिटवीन द लोकल एंड ग्लोबल मार्केट्स. जो भी लोकल या जो भी हमारा पूरा ग्लोबल मार्केट्स है उनके बीच में इंटरलिंकिंग होना, इंटर रिलेशनशिप बनाए रखना, दैट इज योर ग्लोबलाइजेशन. यानी इन शॉर्ट ये जो आपका पूरा ग्लोब है, ये जो आपका पूरा वर्ल्ड है, इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज की पूरी इकोनॉमी को, पॉलिटी को, सोसाइटी को, कल्चर को एक दूसरे के साथ में इंटर लिंक करना है और साथ ही साथ में इंटर कनेक्ट करना है. और इनके बीच में ऐसा करने से क्या होगी? इंटर रिलेशनशिप जो है वो इंक्रीज होंगी.
एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, ग्लोबलाइजेशन। इतना हम सभी ग्लोबलाइजेशन के बारे में जानते हैं। नाउ इन दिस चैप्टर वी सीक टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इट डिफरेंट डायमेंशन एंड देयर सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। चैप्टर देखो क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज, मतलब जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो किस तरह से सोसाइटी में चेंजेस हुए। चैप्टर 4 चैप्टर 5 में मैंने आपको जैसा बोला कि किस तरह के चेंजेस हुए, इसका एक जनरल आइडिया आपको लग चुका है कि रूरल सोसाइटी में कैसे हुए, अर्बन सोसाइटी में किस तरह के चेंजेस हमको देखने को मिले। बट एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसके कितने सारे डायमेंशंस होते हैं, कितने सारे क्या होते हैं, डायमेंशंस होते हैं। इसके बाद में ग्लोबलाइजेशन के सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, कैसे ये पूरा ग्लोबलाइजेशन सोसाइटीज को अफेक्ट करता है इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, क्योंकि जो बुक है वो किसके लिए बनी हुई है, मतलब किस पर उसमें सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, इंडिया को लेके, बिकॉज बुक का नाम क्या है, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इसीलिए इंडिया जो है वो स्पेशल रेफरेंस में रहेगा। और इसके साथ में हम इस चैप्टर में जो है इन 3 बेसिक, मतलब ये जो है 3 बेसिक थीम्स रहेंगी जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन डिटेल हम ग्लोबलाइजेशन को समझेंगे और उसके बाद में उसके क्या सोशल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ये सब। हाउएवर दिस डज नॉट मीन दैट देयर कैन बी ओनली वन डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड ओनली वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। अब अभी हमने एक डेफिनेशन डिस्कस करी, मैंने आपको डेफिनेशन का मीनिंग बताया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन की सिर्फ कोई एक ही डेफिनेशन होती है या ग्लोबलाइजेशन को हम सिर्फ एक ही तरीके से समझ सकते हैं। इंडीड यू विल फाइंड दैट द डिफरेंट सब्जेक्ट्स और एकेडमिक डिसिप्लिन्स में फोकस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपने देखा होगा, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर किसी कंट्री की पूरी इकोनॉमी, पॉलिटी, उसकी सोसाइटी, उसका कल्चर, उसकी हर एक चीज का इंटरलिंकेज, इंटरकनेक्शन, इंटर रिलेशनशिप्स जो है वो बनती हैं ग्लोबलाइजेशन के अंदर। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट डिसिप्लिन्स में ग्लोबलाइजेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को फोकस किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में भी डीलिंग मोर विद इकोनॉमिक डायमेंशन सच एज कैपिटल फ्लोज। जैसे हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी जब ग्लोबलाइजेशन के साथ में डील करेगी तो वो उसके इकोनॉमिक डायमेंशंस को देखेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल का फ्लो कैसे हो रहा है, मनी की सप्लाई जो है वो किस तरह से हो रही है, ट्रेड में कितना ज्यादा जो है इंक्रीमेंट हो रहा है या जो है रिडक्शन हो रहा है, टैरिफ्स हो गए, टैक्सेस हो गए, ड्यूटीज हो गए, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, इन सारी चीजों को स्टडी किया जाएगा इकोनॉमिक्स के अंदर। क्लियर है, जब इकोनॉमिक्स जो है ग्लोबलाइजेशन की बात करेगी तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखेगी। नेक्स्ट, अगर पॉलिटिकल साइंस है और पॉलिटिकल साइंस और ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो किस एक चीज पर फोकस किया जाएगा, चेंजिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट्स पर। यानी कि जो भी गवर्नमेंट जो है फॉर्म हो रही है, उनके जितने भी रोल हैं, उनके जितने भी फंक्शंस हैं, वो कैसे चेंज होते जा रहे हैं ग्लोबल वर्ल्ड में, या फिर जैसे जैसे वर्ल्ड मॉडर्नाइज हो रहा है, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, कैसे जो है पॉलिटिकल पैरामीटर्स, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, पॉलिटिकल पावर्स या गवर्नमेंट्स के जो रोल्स हैं, फंक्शंस हैं, वो किस तरह से चेंज होते चले जा रहे हैं। इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं, हम जो है इन सारी चीजों को भी डिस्कस कर सकते हैं। सो अगर हम डिफरेंट डिसिप्लिन्स में देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। बट यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं सोशियोलॉजी में सोसाइटी की, यानी कि हम सोसाइटी और ग्लोबलाइजेशन को पढ़ रहे हैं। तो सोसाइटी हैज फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन दिस सोसाइटी। अब ग्लोबलाइजेशन के फार रीचिंग इफेक्ट्स होते हैं सोसाइटी के भी ऊपर। सो लाइक सोशियोलॉजी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन डज नॉट जस्ट स्टडीज द कल्चरल एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इन फैक्ट इट सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ ग्लोबल डेवलपमेंट्स आर अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ पीपल। तो जब हम सोशियोलॉजी को एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन ग्लोबलाइजेशन के साथ में समझते हैं तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम सोशियोलॉजी में सोसाइटीज की बात करते हैं तो यहाँ भी हम सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी या कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज क्या है ग्लोबलाइजेशन के, इन्हें पढ़ेंगे। बट इनके साथ साथ में जो सारा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जितना भी सारा ग्लोबल डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी वजह से इंडियन पीपल के ऊपर या लाइव्स ऑफ द पीपल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी के अंदर। क्लियर है, तो सेम वे में यहां भी हम डिस्कस करेंगे कि सोशियोलॉजी जब ग्लोबलाइजेशन के साथ में कनेक्ट होती है तो क्या सारी चीजों पर फोकस किया जाता है। सो द कल्चरल एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड हाउ इट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ
पीपल। ये सारी चीजों को हम फोकस करते हैं जब हम ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज को डिस्कस करते हैं। However, the very process of globalization is so far-reaching that disciplines have to increasingly borrow from each other to understand both the causes and consequences of globalization. But ये जो process है globalization का, ये इतना ज़्यादा far-reaching है, इतना ज़्यादा ये develop होता चला जा रहा है time के साथ में कि ऐसा नहीं है कि economic सिर्फ economic part के साथ में deal करता है या sociology है तो वो सिर्फ society के बारे में बात करेगा। सभी disciplines एक दूसरे के साथ में चीज़ों को discuss, share, borrow, purchase करते हुए फिर उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन को स्टडी करते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जो स्कोप है वो बहुत ही वास्ट है। क्लियर है? ये आया यहां तक समझ में? तो ये सारी चीजों को हम यहां इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन का डिटेल में मीनिंग समझेंगे। सो आई होप वो अभी आपको क्लियर हो गया होगा, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से वर्ल्ड में जो डिफरेंट कंट्रीज होती हैं उनके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशो कल्चरल हर एक एस्पेक्ट को जब हम इंटरलिंक करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं, उनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप्स बिल्डअप होती हैं, दैट इज योर ग्लोबलाइजेशन। ये आप सिंपल टर्म्स में समझते हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम उसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेज, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और साथ ही साथ में ग्लोबल इंटरकनेक्शंस, ग्लोबलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, हर एक चीज को डिटेल में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप एक जो छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन मुझे आपको देना था इस चैप्टर का, वो आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और यहां इस चैप्टर में हम उसको किस तरह से पढ़ने वाले हैं। ग्लोबलाइजेशन तो आपने बहुत बार पढ़ा है, बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ा है, बट यहाँ इस चैप्टर में नया क्या है? सो नया है यहाँ के सोशो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया और समझाया। अभी कोई भी आपका कोई सजेशन, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन द ग्लोबलाइजेशन। या ग्लोबलाइजेशन को लेके सोसाइटी का क्या एक पर्सपेक्टिव है, या सोसाइटी कैसे ग्लोबल वर्ल्ड को देखती है, कैसे उसको समझती है, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। क्लियर है? सो बस अब जाते जाते एक और छोटी सी चीज की मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। तो जैसे कि आपको पता है सारे लेक्चर्स आपको जो है यूट्यूब पर मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप चाहिए तो वो भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ बिल्कुल सीक्वेंस वाइज मिल जाए, बिल्कुल क्लास वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, बुक वाइज मिल जाए बिना किसी मेहनत के। सो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जस्ट गूगल पे जाओ, एंटर करो www.magnetbrains.com। जैसे ये एंटर करोगे ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करोगे, ये देखो यहाँ पर सारी क्लासेस के सारे कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्लास या कोर्स स्टडी करना है बस उस पर क्लिक करना, ये आ गए सारे सब्जेक्ट के वीडियोस। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे, सभी के नीचे वॉच नाउ लिखा हुआ है। जो भी सब्जेक्ट, जो भी बुक आपको जो भी पढ़ना है उस पर क्लिक किया वॉच नाउ पे, ये आ गए चैप्टर, आ गए टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन आ गया, सब कुछ यहाँ मिलेगा और यहाँ भी आपको वॉच नाउ दिख रहा है। बस वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन, और यहाँ से अब आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो। ये नहीं देखना है कुछ और, कोई और सब्जेक्ट, कोई और टॉपिक, कोई और चैप्टर, कोई और बुक पढ़ना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। सो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।